वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस में माइग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी सी पैनल की फाइल्स को जो है जिप कर सकते हैं, डेटाबेस को सेपरेटली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन चॉइस होता है कि किसे कौन सा मेथड पसंद है। बट इस ट्यूटोरियल में मैं आपको प्लगइन मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑल इन वन WP माइग्रेशंस प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसा कि मैं अपने प्लगइन सेक्शन में जाता हूँ तो मैंने ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आप ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल करेंगे आपको एक फाइल एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करना होगा। ओके, जब हम यहाँ पे जाके इंस्टॉल करने के बाद जब हम एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू में क्लिक करना है और आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं फाइल मेथड लूँगा। तो जैसा ही मैं फाइल मेथड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर रहा है और वो हमको बताएगा कि कितना हमारा फाइल हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए वो जिप कर रहा है फाइल्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 1 GB का हमारा डेटा है और इसे हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है। और अब मैं इससे अपने सी पैनल से या फिर आप प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इसे आप डाउनलोड कर लें तो ये जो 1 GB की फ़ाइल आपके प्लेक्स या सी पैनल पे होगी उसे आप डिलीट कर दीजिए, बिकॉज़ नहीं तो ये अननेसेसरी डेटा वहाँ पे पड़ा होगा। यहाँ पे हम वेट करेंगे पूरी फाइल्स का डाउनलोड होने में। अगर आप इस फाइल्स को प्लेक्स पे देखना या सी पैनल पे देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मेरे प्लेक्स सर्वर पे हूँ और प्लेक्स में मैं मेरे फाइल मैनेजर में जाता हूँ और फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं WP कंटेंट में जाता हूँ और यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन बैकअप। यहाँ पे आप देखेंगे कि बैकअप फाइल क्रिएट हुई है जो हमने अभी जिप की। जब आप बैकअप डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से आप इन फाइलों को रिमूव कर दीजिए। जस्ट सिंपली सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाके आप रिमूव करिए और इसे कम्प्लीटली रिमूव कर दीजिए। इसे बिन में भी मत रखिए। हम अपनी नई वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे और सेम प्लगइन्स जो है हम इंस्टॉल करेंगे, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। और यहाँ पे हम जो है इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद जो हमारा बैकअप हमने डाउनलोड किया है फाइल को सिलेक्ट करके हम उसका पाथ दे देंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ अगर 512 MB से कम है आपको प्रो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको प्रो एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस केस में आपको ऑल इन वन WP माइग्रेशन अनलिमिटेड एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि मेरी फ़ाइल का साइज़ 1 GB था।
अब हम इंपोर्ट प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे जाके आप इंपोर्ट में आप फाइल का पाथ दे दीजिए, आपका जो है इंपोर्ट प्रोसेस में हो जाएगा। अगर आप कोई क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं बैकअप के लिए तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपड्राफ्ट प्लस वगैरह जैसे कोई टूल से आप बैकअप लेते थे अपनी प्रीवियस वेबसाइट में, सो वहाँ पे आप उस अपड्राफ्ट प्लस के गूगल ड्राइव का फोल्डर भी आपका यहाँ पे पाथ आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट प्रोग्रेस में है और 48% इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। सो डिपेंड्स अपॉन आपका वेबसाइट का डेटा कितना ज़्यादा है उसके ऊपर ये इंपोर्ट टाइम डिपेंड करता है। सो आप इस पेज को रिफ़्रेश मत करिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। डेटाबेस इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से मैसेज दिखाई देगा, इंपोर्ट प्रोसेस विल ओवरराइड योर वेबसाइट इंक्लूडिंग द डेटाबेस मीडिया प्लगइन्स। सो यहाँ पे सभी कुछ हमको ओवरराइट करना है तो हम प्रोसीड करेंगे। सो अब यहाँ पे ओवरराइडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं प्रोसेस भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसका वेट करेंगे। देख सकते हैं कि इंपोर्ट फुली तरह सक्सेसफुल हो गया है। सो ये था मेथड कि बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के हम किस तरीके से एक होस्टिंग टू दूसरे होस्टिंग माइग्रेट कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डोमेन नेम के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।